जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज माघ महात्म के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि सहस्त्रार्जुन ने उस राक्षस और कंचन मालिनी के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा जताई थी। तब श्री दत्तात्रेय जी बोले, एक समय कंचन मालिनी नाम की रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान कर कैलाश पर्वत को जा रही थी कि मार्ग में गुफा में बैठे हुए विशाल कायाधारी भयानक आकृति वाले एक राक्षस ने उससे कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं और आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की केवल एक बूंद मेरे सर पर गिर पड़ी। इससे ही मुझ कठोर हिंसक पापात्मा का मन दया से आर्द्र हो उठा है। इस जल की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, अतः तुम ही अपनी इस प्रभाव शक्ति को स्पष्ट करो। हे राजन, उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर दयालु स्वभाव की अप्सरा कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कंचन मालिनी हूँ। अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने की मुझ में शक्ति है। इस समय मैं प्रयागराज से लौट रही हूँ। मैंने गंगा जमुना के संगम जल में स्नान किया है, इसी कारणवश मेरे वस्त्र गीले हैं। अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, जहाँ शिव जी तथा पार्वती जी विराजमान हैं। मैं पार्वती जी की सखी हूँ। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक पापी मन बदला है। अब तुम त्रिवेणी जल के प्रभाव को ध्यान पूर्वक भक्ति भाव सही सुनो। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगाधिपति की वैश्या थी। मैं अनिंद्य सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थी। मैं राजमहल की समस्त युवतियों में सौंदर्य शिरोमणि थी। मैंने अपने वासनाचार से पूर्ण वैभव तथा ऐश्वर्य अर्जित कर लिया था। मुझे अपने सौभाग्य और ऐश्वर्य पर गर्व था। मैंने समस्त सुखों का भोग करते हुए अपने रूप के जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था। अनेकों प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यक्ति अपना सर्वस्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके थे। सदैव ही मैं धर्म विमुख बनी रही। हे भगवान, मेरा उद्धार कैसे होगा? पाप लिप्त होने से मुझे तो नरकीय यातना भोगनी ही होगी। मुझे कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार विचार करते हुए भयभीत होकर मैं मूर्छित हो गई तथा भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे पुनः चेतना प्राप्त हुई तो मैं शुद्ध चैतन्य वेदज्ञ ज्ञानी राजपुरोहित के समीप गई और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे वेद शास्त्र मर्मज्ञ ज्ञानी धर्मात्मा राजपुरोहित जी, मैं सदैव ही पापाचार में लिप्त रही हूँ। इस समय भी पाप पंख में फंस कर दुखी हो रही हूँ। हे विप्रवर, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। समदर्शी ज्ञानी धर्मात्मा राजपुरोहित कृपालु होकर बोले, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों से मैं अवगत हूँ। विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तेरा संपूर्ण जीवन घोर पात की रहा है। तेरे उद्धार की तथा मुक्ति की मुझे संभावना नहीं दिखती है। तथापि तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम प्रयागराज जाकर शीघ्र अतिशीघ्र त्रिवेणी जल में स्नान करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त कोई समाधान नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतमी की पत्नी अहिल्या को देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर कामातुर हो गए। तब उन्होंने ऋषि का रूप धारण कर ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया। शाप से इंद्र का शरीर सहस्त्रों योनियों से आच्छादित हो कुरूप हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्र कामदेव की निंदा करने लगे और कहने लगे, यह दुष्ट संयम में बाधा डालकर उद्गिन करता है तथा कभी भी वश में नहीं आता है। उधर स्वर्ग में इंद्र को ना पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है। इस समय वे कहाँ हैं तथा कहाँ गए हैं? तब बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा, इंद्र अपने किए पाप का फल भोग रहे हैं। उन्होंने बिना विचारे जो पाप किया है, इस समय वे उसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो तथा मेरे पाप का प्रायश्चित बताओ। बृहस्पति जी बोले, इंद्र, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर पूर्व रूप प्राप्त करोगे।
गुरु के साथ इंद्र प्रयागराज गए। वह त्रिवेणी के पवित्र संगम जल में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वर दिया, जिससे उनके शरीर पर आच्छादित सहस्त्रों योनियों का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। इंद्र प्रसन्न तथा पाप मुक्त होकर अमरावती लौट गए। इसलिए हे कल्याणी, तुम भी अपना समस्त धन दीनहीनों में बांटकर प्रयागराज जाकर स्नान करो तथा भगवान विष्णु की आराधना करो। तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। हे राक्षस, मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दीनहीनों अनाथों में वितरित कर दी तथा सर्वस्व त्याग कर मैं प्रयागराज आ गई। संगम जल में मात्र 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिनों के स्नान पुण्य के फल स्वरूप मुझे देव योनि की प्राप्ति हुई। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी बन कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रह रही हूँ। प्रयाग स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी ज्ञात है। अतः प्रयागराज के पवित्र स्नान के महात्म्य को स्मरण कर मैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में स्नान करने वहां जाती हूँ। इस प्रकार से माघ महात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।